हेलो मेंबर्स। अब देखो हमें बहुत सारे स्टॉक में न्यूज है, स्पेशली एमटीएनएल। आज एमटीएनएल का स्टॉक 18% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। अब देखो मैंने ये न्यूज ऑलरेडी यस्टरडे बताने की कोशिश की थी, हालांकि थोड़ी अपडेट है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो अंत तक देखेगा। कोई क्वेरी होती है मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना, कोई भी क्वेरी, एनीवन, ठीक है। एंड देखो मैं यहाँ पे संडे को लाइव आने की कोशिश करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दूसरी चैनल स्मार्ट मनी बूस्ट में मार्केट, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे लाइव आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बात आ जाती है यहां पे। मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सबसे पहले एमटीएनएल से। एमटीएनएल का स्टॉक आज इंट्राडे में 18% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग थोड़ी नीचे आई थी। लेकिन न्यूज क्या है, तो एक तो पहले यस्टरडे की न्यूज काफी हद तक पॉजिटिव थी। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा लेकिन पहले सुन लो कि प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे बीएसएनएल एमटीएनएल का नहीं होने वाला। ठीक है, जो आप बोल सकते हैं ना कि भाई इसके जितने भी बिजनेस हो गए, जितने भी एसेट्स हो गए, वो जियो को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर यहाँ पे जियो खरीद लेगी, इंडस टावर खरीद लेगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी कि कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा। ठीक है, ऐसा कंपनी को प्राइवेटाइज नहीं किया जाने वाला। ठीक है, यानी कि कंपनी के जो मालिक है, गवर्नमेंट है, वही रहने वाले, कोई यहाँ पे प्राइवेटाइज नहीं किया जाने वाला। ठीक है, तो एक न्यूज है जिसकी वजह से स्टॉक आज ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। और दूसरी न्यूज जो इंपॉर्टेंट है, जो आज आती हुई दिखाई दी, और वो न्यूज ये थी कि कंपनी के जो लैंड्स होते हैं ना, ठीक है, बहुत सारी लैंड्स होते हैं, लैंड्स, ठीक है, उसको यहाँ पे कंपनी ने पहले भाड़े पे चढ़ाया था, आप बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई पुरानी लैंड को यहाँ पे बेचा था। ठीक है, तो उसकी वजह से जो पैसे आए हैं, ठीक है, लैंड मोनिटाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैंड को मोनिटाइज करना। तो वो यहाँ पे लैंड मोनिटाइज होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से बीएसएनएल को 2300 करोड़ आता हुआ दिखाई दिया, एंड 2134 करोड़ एमटीएनएल को आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, ये जो पैसा आता हुआ दिखाई दिया, जो आप बोल सकते हैं भाई ये बहुत बड़ा पैसा है। सोचो एमटीएल को 2000 करोड़ का पैसा मिला लैंड मोनिटाइज करके। ठीक है, और आप कंपनी का रेवेन्यू एक बार देखो, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, 170 करोड़ का। लॉस कितना है, 800 करोड़ का। ठीक है, 700-800 करोड़ का कंपनी यहां पे लॉसेस करती है एमटीएनएल। अब 2000 करोड़ आता है तो डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। ठीक है, एक क्वार्टर के लिए तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो जाएगी। हालांकि आने वाले क्वार्टर के लिए पॉजिटिव हो कि ना हो, लेकिन एक क्वार्टर के लिए शायद कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है। ठीक है, तो उसी की वजह से आज स्टॉक इंट्राडे में पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दिया। अब देखो, अब मुझे काफी लोगों की क्वेरीज आ रही थी। यस्टरडे भी मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर एमटीएनएल मान लो सर्वाइव कर लेगा, एमटीएनएल या बीएसएनएल इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर लेगा। ठीक है, लेकिन अभी कुछ न्यूज ये भी आ रही है कि स्टारलिंक, ठीक है, जो इलोन मस्क का है, वो इंडिया में आने वाला है, इंडिया के अंदर नेट इंट्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, सैटेलाइट इंटरनेट जियो के साथ पार्टनरशिप की है, एयरटेल के साथ की है। तो फिर आप सोचो, देखो एमटीएनएल कैसे सर्वाइव करेगा। ठीक है, एमटीएनएल सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा एमटीएनएल के लिए। ठीक है, तो हाँ, ये न्यूज थोड़ी सी इनडायरेक्टली नेगेटिव आप बोल सकते हैं कि एमटीएनएल के लिए नेगेटिव हो। लेकिन देखो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट अगर कंपनी को बेचेगी नहीं, जैसे कि मैंने बोला था कि कंपनी को नहीं बेचने वाले, ठीक है, तो फिर सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, फंड्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। डेफिनेटली कंपनी कुछ ना कुछ करने वाली है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करने वाली है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में ये कंपनी सर्वाइव जरूर करेगी। अब जो करेगी वो देखेंगे। ठीक है, उल्टा मैंने ये भी न्यूज सुनी है, अभी 1-2 दिन पहले न्यूज आ रही है कि कंपनी ने, गवर्नमेंट ने कुछ 6000 करोड़ और इन्वेस्ट की है बीएसएनएल एमटीएनएल के अंदर 4G के लिए, फिर 5G रोल आउट भी करेगा। ठीक है, तो जो भी न्यूज आ रही है वो टोटली पॉजिटिव है। भले इन शॉर्ट में कुछ भी हो, लेकिन ये कंपनी सर्वाइव करने वाली है। ठीक है, हालांकि देखो अभी प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा, अभी आपको प्रॉफिट बैलेंस शीट में नहीं दिखाई दे रहा, रेवेन्यू भी जनरेट होते हुए नहीं दिखाई दे, लेकिन हो सकता है आगे जाके रेवेन्यू जनरेट हो सकता है यहाँ पे एमटीएनएल बीएसएनएल को प्रॉपर्ली मर्ज होते हुए आपको दिखाई दे। ठीक है, लेकिन पॉइंट आता है सर क्या इसकी वजह से और बंदा और पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल बता दूं, देखो मैं इसको रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन ही, नो बाय सेल, ठीक है, नो एनीवन। ठीक है, लेकिन बस इतना ध्यान में रखिएगा कि ये चीज पॉजिटिव है कंपनी के लिए। आपको, अगर आपको ध्यान में रखना है स्टॉक को, मुझे काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं एक सिंपल आंसर कर देता हूं कि कंपनी को पहले प्रॉफिटेबल बनने दो। ठीक है, प्रॉफिटेबल बनने दो, एक बार प्रॉफिटेबल बनी फिर उसके बाद सोचेंगे। ठीक है, वरना क्या होगा, देखो एक टाइम पे लोग क्या कर रहे थे कि स्टॉक 100 पे चला गया था, ठीक है, वहां पे घुसने की कोशिश कर रहे थे, अब बाद में वापस 50 पे तो आ गया। ठीक है, तो मतलब ये जो होते हैं ना मैनिपुलेशन, वो मैनिपुलेशन करने दो जिसको भी करना है। ठीक है, ऐसा आलोक इंडस्ट्रीज में भी हुआ था। आलोक भी यहाँ पे लोग 200 का लेवल बोल रहे थे, उसके बाद स्टॉक 20 पे आके बैठ गया। तो एक बार ये हो जाने दो, मोनिटाइज हो जाने दो, प्रॉफिट आ जाने दो, उसके बाद सोचेंगे। ठीक है, वरना आप जल्दबाजी करोगे तो क्या होगा, स्टॉक फिर कुछ भी हो सकता है, गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइक वोडाफोन आइडिया, अब सर्वाइव करने की बात करें तो वोडाफोन आइडिया सर्वाइव भी नहीं करेगा, ऐसी भी बातें चल रही है। तो पॉइंट क्या आ जाता है, पहले एक बार हो जाने दो, प्रॉफिट आ जाने दो बैलेंस शीट में, उसके बाद सोचना, वरना क्या होगा, फिर फंसने के चांसेस हाई हो जाते हैं। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं ना, रिस्क 70% बढ़ जाएगी रिवॉर्ड के सामने।
ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के करना। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली पूछ सकते हैं, आपको क्या लगता है, ठीक है, उनसे पूछ सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा केयरफुल लेने की कोशिश जरूर करना। आई बात क्लियर? तो ये न्यूज आती हुई आपको जरूर दिखाई दी है। इसके अलावा एक और न्यूज है जो है जेंसोल इंजीनियरिंग के अंदर जेंसोल का स्टॉक कंपनी ने बोनस सॉरी स्प्लिट अनाउंस किया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक की जगह 10 शेयर्स मिलेंगे। प्राइस भी यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगी। ठीक है, प्राइस भी काफी सस्ती हो जाएगी। और इसका रीजन क्या है, तो कि यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कंपनी ने ऐसा किया है। प्लस फंड रेजिंग भी की है $50 मिलियन की, विच इज पॉजिटिव। लेकिन देखो ये सब कुछ न्यूज लाइव मार्केट में आ चुकी थी कि भाई स्प्लिट आया है और फंड रेजिंग की है। और फंड रेजिंग से पता नहीं डेट को चुकाएंगे या फिर कंपनी को बढ़ाएंगे। तो ये जो हुआ है ना, उसकी वजह से भी स्टॉक में कोई खास मोमेंटम आती हुई नहीं दिखाई दी। स्टॉक आप देखोगे लोअर सर्किट मारता हुआ दिखाई जाए। ठीक है, तो देखो ऐसे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढना बेवकूफी हो सकती है। ठीक है, पहले एक बार देखो कि कंपनी क्या सर्वाइव कर रही है कि नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट रेटिंग दी है। डिफॉल्ट यानी कि कंपनी कभी भी उठ सकती है। ठीक है, कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। और ऐसी दो ब्रोकरेज फर्म ने यहां पे रेटिंग को डिफॉल्ट किया है। ठीक है, यहां पे दो ब्रोकरेज फर्म ने बोला है कि भाई ये कंपनी कभी भी डिफॉल्ट करेगी। तो आप सोचो वो लोग पागल तो है नहीं। ठीक है, ब्रोकरेज फर्म पागल तो है नहीं। तो एक बार पहले कंपनी को सर्वाइव करने दो, अपनी लोन को कम करने दो। अगर लोन डेट काफी तक रिड्यूस हो जाते हैं तो फिर ये कंपनी सर्वाइव करेगी, वरना नहीं कर पाएगी। ठीक है, उल्टा तो आपने ये भी देखा होगा कि कंपनी के प्रोमोटर्स ने यहाँ पे अभी स्टेक रिसेंटली बेचा था। ठीक है, रिसेंटली स्टेक बेचा था। कंपनी का 81% का स्टेक होल्डिंग है, प्लेज है। ठीक है, तो सोचो 81% प्लेज है। ठीक है, और अभी रिसेंटली 2% स्टेक भी बेचा था। तो ये टोटली रिस्की है। ठीक है, आज निकल कभी भी यहाँ पे कंपनी तगड़ा लॉस मेंशन कर सकते हैं एक सिंगल क्वार्टर में। ऐसा बहुत सारी कंपनीज करती है। ठीक है, आपको लगता है पहले बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी है, नीट एंड क्लीन है, वो बिकॉज ऑफ द सीए। ठीक है, सीए बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट बनाता है। लेकिन जैसे पता चलता है कंपनी की बैलेंस शीट गड़बड़ है, प्रॉब्लमेटिक है, तो सडनली एक क्वार्टर ऐसा आ जाता है, एक क्वार्टर रिजल्ट ऐसा पेश कर देते हैं जहां पे एक्सेप्शनल लॉस 1,000 करोड़, 4,000 करोड़, 6,000 करोड़ ऐसा लॉस पेश कर देते हैं। ठीक है, और वहां पे बैलेंस शीट पूरी की पूरी बिगड़ जाती है। ठीक है, आपको लगता है भाई ये क्या हुआ, लेकिन हाँ ऐसा होता है। ठीक है, थैंक्स टू सीए ये चीजें थोड़ी सी नेगेटिव है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। जेंसोल इंजीनियरिंग अभी के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली डिफॉल्ट रेटिंग दी है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा जो भी करना है। ठीक है, तीसरा स्टॉक अब ये पॉजिटिव है, सुनो ध्यान से। पीसी ज्वेलर्स एक साल के अंदर 134% मोमेंटम किया और अभी रिसेंटली एफआई ने स्टेक बाय भी किया। सोचो, आज भी फॉलिंग मार्केट में मैंने देखा पीसी ज्वेलर्स ज्यादा गिरता हुआ नहीं दिखाई दिया। मैंने कंटिन्यूसली रडार पे रखा पीसी ज्वेलर्स को। ठीक है, स्टॉक में पता है कैसी मोमेंटम आ रही है। स्टॉक नीचे अभी रिसेंटली डिप मारा था, मिड कैप में जो डिप आया था। ठीक है, उसके बाद मिड कैप पुल बैक किया तो पीसी ज्वेलर्स भी किया। फिर मिड कैप में डिप आया अभी एक दो दिन में। ठीक है, तो पीसी ज्वेलर्स भी किया। लेकिन पीसी ज्वेलर्स ने ये पुल बैक क्रॉस कर दिया। ठीक है, यानी कि रिसेंटली जो स्विंग बनाया था अभी एक दो दिन पहले, उसका हाई को क्रॉस कर दिया। यानी कि क्या हुआ कि भाई किसी ने बाई किया है, डेफिनेटली बाई किया, वरना क्या होगा, ये स्टॉक तो फॉल करना था। ठीक है, और बाई किसने किया, मैं सर्च ही करा था और मुझे मिल गया। बाई किसने किया, देखो यहाँ पे मॉरिशियस मॉरिशियस बेस्ड कंपनी ने यहाँ पे स्टॉक को बाई किया है। सोचो 5,40 एक माफ कीजिएगा 5,45,00,000 वारंट्स, यानी क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इनके शेयर्स बाय करते हुए दिखाई दी है। ठीक है, विच इज वेरी 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 पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ये न्यूज काफी हद तक पॉजिटिव है। कंपनीज के लिए कब यहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हुए दिखाई दिए स्टॉक के अंदर। ठीक है, और उसकी वजह से स्टॉक आज पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो देखो मैं वापस बोलूंगा, रिकमेंडेड मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आप बंदे को रडार पे रख सकते हैं। एक तो स्टॉक की पी काफी कम हो चुकी है, बड़े फर्म्स का नाम आना स्टार्ट हो चुका है। एफआई फॉलिंग मार्केट में जहां पे एफआई सेलिंग कर रहे हैं, ये बंदे को बाय कर रहे हैं। आपने सोचा एफआई बाय कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये काफी हद तक पॉजिटिव है। मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था भाई। एफआई आप देखोगे पहले 0% का स्टेक था, अभी 5% का स्टेक बढ़ा दिया और अभी रिसेंटली और बाय किया। ठीक है, और बाय किया 13 मार्च को, देखो 13 मार्च को और बाय किया। ये क्लियर कट पॉजिटिव न्यूज आ रही है, विच इज वेरी पॉजिटिव। तो आपको ये स्टॉक को रडार पे एक बार रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, हालांकि वापस बोलूंगा ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। कंपनी में पहले प्रॉब्लम थी। ठीक है, एक बार पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूज बहुत बहुत तगड़ी पॉजिटिव है। ठीक है, कंपनी सर्वाइव आई थिंक कर सकती है इसकी वजह से। ओके, लास्ट नॉट लिस्ट कोल्डे पाटिल। ये स्टॉक में भी आज मुझे काफी लोगों ने क्वेरी पूछी थी कि सर आज ब्लैक स्टोन ने ओपन मार्केट के जरिए बाई किया है 14.3% का स्टेक। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। और एक बात सुनो, ऑलरेडी 14.3% का स्टेक तो बाय कर लिया कोल्डे पाटिल के अंदर, लेकिन एडिशनली 26% का स्टेक और बाय करने वाले। सोचो, एडिशनली और बाय करने वाले हैं।
ठीक है, तो ये कोल्डे पाटिल के लिए पॉजिटिव है, इसकी वजह से आज इंटरनेट में काफी अच्छे पुलबैक्स आए थे। अब देखो कोल्डे पाटिल में मैं सिंपल बताना चाहूंगा, रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है। कम रियल एस्टेट में आप सभी लोग जानते हैं बैलेंस शीट कैसी होती है। स्टॉक की पी आप देखोगे काफी ओवर वैल्यूड है, 175 की पी है स्टॉक की, ठीक है। एंड आरओए रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में है, आरओसी भी कुछ दम नहीं है। और आप रिजल्ट भी देखोगे लॉन्ग टर्म में अंदर, तो इसका रेवेन्यू कोई अच्छा खासा नहीं है। एक टाइम पे कोविड से पहले 1400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और 150 करोड़ का प्रॉफिट। आप देखोगे, आप यहां पे देखोगे 2024 में 1300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और 67 करोड़ का लॉसेस किया, ठीक है। तो बैलेंस शीट में बहुत ही वॉलेटिलिटी है, कभी कभी 100 करोड़ का प्रॉफिट करता है तो कभी कभी यहाँ पे 5 करोड़ का लॉस करता है, कभी 113 करोड़ का प्रॉफिट, कभी यहाँ पे 67 करोड़ का लॉस। तो कितनी वॉलेटाइल बैलेंस शीट है, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे एफआई ने स्टेक थोड़ा सा कम किया है यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर के अंदर। तो देखो मैं मुझे ये काफी वॉलेटाइल लगता है स्टॉक्स, ठीक है। ऐसी तगड़ी वॉलेटाइल बैलेंस शीट, तगड़ा पी, ठीक है, तो इसमें कुछ करना बेवकूफी हो सकती है, ठीक है। तो आप ये समझो, देखो अगर कोई बड़ा प्लेयर बाय कराए तो स्टॉक की मोमेंटम एक महीने देखो, पहले ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो किसी को भी, ठीक है। नॉट मी, नॉट बड़े प्लेयर, नॉट एबीसी, कोई भी स्टॉक, आशीष सर या विजय केडिया सर या राकेश झुंझुनवाला, किसी को भी एक महीने पहले स्टॉक को ट्रेस करो कि क्या कर रहा है, ठीक है। एक महीने के अंदर वो, देखो बड़े प्लेयर्स एक दिन के लिए होल्ड नहीं करते या एक महीने के लिए होल्ड नहीं करते, वो 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल के लिए होल्ड करते, मल्टीफोल्ड के लिए, ठीक है। तो आपको एक बार देखो कि क्या कर रहा है, उसके बाद कोई डिसीजन लो, ठीक है। मुझे बैलेंस शीट को इसकी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ही बेकार बैलेंस शीट है, ठीक है। तो जो करो सोच समझ के करो, वरना प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आई होप ये सभी पॉइंट समझ में आ चुके हैं। स्टिल को डाउट रहते कमेंट जरूर कीजिएगा। एमटीएल के बारे में आपको अपडेट कर दिया है, जेंसोल के बारे में, और यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स और कोल्टे पाटिल, ठीक है। वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे संडे को लाइव आने की कोशिश करेंगे, तो आप चैनल को ये सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लस स्मार्ट मनी बूस्ट बाय मार्केट इसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। काफी चीजें सीखने को मिलेगी। हम लोग नेक्स्ट वीक में एक सेशन करेंगे, काफी चीजें फॉलिंग मार्केट में कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है वो भी मैं आपको सिखाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीक में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे लिंक से, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।